Hello guys, welcome back to the video and this side Mr. Harmonic and let's see guys, आज हम अपडेट देखते हैं बाकी स्टॉक्स एंड उनके रिलेटेड जो है पैटर्न्स या कुछ और भी हमारे कुछ चीज़ें बन रही होगी उसको देखेंगे आज हम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो एक पैटर्न वैसे बन रहे हैं बैंक निफ्टी में। लेट्स सी, इसको वेट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, मतलब एकदम इंस्टेंट ये नहीं है। बट इसका जो टारगेट है वो ये और ये हो सकता है गिवन दैट अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए कल परसों तक। सो फिलहाल वेट करो। और ये पैटर्न कंप्लीशन होने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर समझो एक यहाँ एक जोन है ये, अगर ये समझो पैटर्न कंप्लीट हो गया, राइट, बियरिश पैटर्न है, कंप्लीट होता है एंड देन हमें एक कंफर्मेशन आता है कि यार ये नहीं, यहाँ से हमें सेलिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, राइट, ऑप्शन सेलिंग करना है हमें। और यहाँ का इस लेवल का जो इस लेवल मतलब इस स्ट्राइक प्राइस मतलब जो 56,000 जो भी है 600 होगा आई गेस। तो 56,600 का यहाँ पे कॉल जो है वो हमें सेल करना है, राइट। पैटर्न का ऑप्शन सेलिंग का हम ऐसे फायदा उठाएंगे, राइट। समझो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक बियरिश पैटर्न बना है तो मोस्ट पीपल क्या करेंगे, पी बाय करेंगे, राइट, बाइंग, जिसको ऑप्शन बाइंग बोलते हैं हम, ठीक है। जो हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, राइट, हमें करना है ऑप्शन सेलिंग, विच इज यहाँ का जो सी है वो हम सेल कर देंगे इक्विवेलेंट टू, मतलब ये इक्विवेलेंट ही हो गया पीई के बाय करने लायक, ठीक है। सी सेल करना और पी बाय करना एक ही चीज हो गई। बट क्या होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारे जो जो भी आप ऐप यूज करते होगे वहां पे आपको पी की जो ऑप्शन बाइंग है या फिर सी भी बाय लेट से करते हो आप, तो उसकी जो आपको प्राइस स्ट्राइक प्राइस रहती है वो मतलब मिनिमल आपको मैक्सिमम 20 to 25 के अराउंड में आपको ये कोई भी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस का मतलब बाय कर सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है गाइस, ऑप्शन सेलिंग में लेट्स से यहाँ पे आप अगर यहाँ पे कोई भी 56,600 का आप अगर आप सी जो है आप सेल करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख टू 2 लाख का मार्जिन लगता है, राइट। ब्रोकर आपसे ये चार्ज करता है फॉर दैट ऑप्शन, एक लॉट का, वो भी और एक लॉट का 1 लाख 1.5 टू 1.75 लाख के बीच में ये वैरी करता है। एंड ये आपसे ब्रोकर जो है वो चार्ज करता है। तो गिवन दैट ऐसे पैटर्न्स का हमें ऐसे यूज करना है ताकि आपको बेटर ये मिल सके लेवरेज, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको डीके वीके सब एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा फिर। एनीवेज वो पैटर्न जो है बनने का है तो फिलहाल वेट करेंगे हम उसका। एंड फिलहाल जस्ट लो 2 मिनट गाइस, या सो मैंने फायर्स का भी अकाउंट खोल के रखा था जिसमें आपको मतलब सभी जो है ड्रिल डाउन, निफ्टी स्विंग, निफ्टी मेटल्स, बीएससी स्टॉक, बीएससी मतलब सभी चीज़ का जो आपको है प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट है, तो आप फायर्स यूज़ कर सकते हो ऑफ कोर्स। इसके लिए लेट्स से निफ्टी आईटी देखना है और मुझे आईटी में देखना है क्या हो रहा है, तो सबसे बेस्ट इन्होंने मतलब ये जो है फीचर था इसमें बहुत पहले ही निकला है वैसे, बाय द वे मैं अभी क्यों बता रहा हूँ। बट आप लाइक आई वांट टू ट्रैक थिंग्स तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, राइट। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है आईसीआईसीआई डीएलएफ वगैरह सब अच्छा खासा बड़े हैं, तो यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं इस स्टॉक्स को या फिर कोई भी स्टॉक्स जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। और एक मैंने प्लेटफॉर्म है जो कि धन, उसमें मैंने भी बाइंग लेवल स्टॉक्स पे हमारा एक जस्ट अ मिनट, मेरे को समन कैप देखने पे बहुत मुझे एक आ रहा था, उस समन कैप का, ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक मेरे को थोड़ा एडजस्ट करने दो। या तो समन कैप का वीकली का चार्ट अगर मैं बताऊँ तो हाँ, ऑफ कोर्स वी आर इन दैट जोन कि हम यहाँ से अगर एक अच्छा खासा यहाँ से एक T1 देन T2 ये आने वाले समय में एक जो है आए, तो ये इजी है, कोई ज़्यादा दिमाग वाला खेल नहीं लगाना इसमें। समन कैप जो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी था एक ज़माने में। और ये बैक टेस्टिंग चल रही है गाइस मेरी एक्सएनएस टर्मिनल पे, जो कुछ मेरे पैटर्न्स है और जो क्रिप्टो में जो बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ है, डेमो अकाउंट पे बैक टेस्टिंग चल रही है बाय द वे। एटलीस्ट मुझे समझ जाएगा कि मुझे रियल में वो करना है या नहीं करना है, तो वो आपसे शेयर करूँगा मैं ऑफकोर्स एक बार वो खत्म होने के बाद। तो राइट, बाइंग लेवल स्टॉक्स में भाई आ जाओ भाई, क्या हो गया इसको। हाँ, रिलायंस वीकली पे तो अच्छा खासा जंप बैक कर गया है। और अभी अगर मैं इसको देखूँ गाइस तो 4 आवर पे क्या सीन है, 4 आवर पे ऐसा कुछ नहीं। 4 आवर पे डेली पे जैसे मैंने बोला था कि एक अपने जोन बना के जो है यहाँ पे जोन में ही घुस रहा हुआ है अभी भी। एंड ये कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि
लेट्स से मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ लाइन, तो ये ऑलमोस्ट उसके रेजिस्टेंस जोन पे है। अगर इसको निकालता है तो अच्छा खासा ये मूवमेंट ऊपर देगा, और एल्स यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके कुछ दिन आपको फंसाएगा यहाँ पे, और देन रेडी टू गो एट दिस लेवल्स। ठीक है, ये लेवल्स पे आ सकता है वो। रिलायंस की बात करो, आई नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, और आपको लग रहा हो कि ये नहीं हो सकता, बट वो डिपेंड करता है कि इस रेजिस्टेंस को कैसे वो तोड़ता है, राइट। तो वो हमें देखने लायक है कि कैसे हमें वो मिल सकता है चीज़। और हमारा बाकी, रुको, बाकी क्या देख रहे थे हम? हाँ, तो हमारा धन का देख रहे थे, राइट। बाइंग लेवल स्टॉक्स पे हमारा सबसे हाई परसेंटेज में भी देखो समान कैप ही था 3%। समान कैप को थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे आने के लिए, बट यहाँ पे आने के बाद ये सीधा आएगा 170-80 तक, तो आराम से आई वांट इट हो रही है यहाँ से। अच्छा ठीक है, देखेंगे वो बात सब। प्रिंस पाइप, टाटा पावर है। टाटा पावर जो है बहुत लोगों ने ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करके रखा है टाटा पावर में, और अक्सर मुझे पूछते रहते हैं टाटा पावर से रिलेटेड। तो राइट नाउ वी आर वाचिंग दिस चार्ट ऑफ टाटा पावर, और टाटा पावर में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक डेली पे एक अ, बड़ा सा बैट पैटर्न बना है, वीकली पे एक T1 टारगेट पे जाने वाला हमारा एक शार्क पैटर्न बना है विच विल लेट। ठीक है, टाटा पावर ऐसा स्टॉक है कि आपको ये अच्छा खासा यहाँ पे, अगर आप अभी भी बाय करते हो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट कहीं पे भी ये जोन में बाय करते हो आप, ये आराम से आपको 477 पे आते हुए दिखेगा कुछ सालों में। सालों इन द सेंस यही मंथ एंड बोल रहा हूँ, यही ईयर एंड में, राइट, ईयर एंड में आपको आते हुए दिख सकता है टाटा पावर। तो मेक श्योर यू गाइस हैव इनफ होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपके पास अभी भी है तो। एच डी एफ सी ए एम सी लिमिटेड, देखो मतलब आपको सभी स्टॉक जो है आपको भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे दिख रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको हार्मोनिक पैटर्न्स के थ्रू, कि अगर कोई समझो कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे बाइंग जोन है, तो ये कैसे पता चलेगा हमको? वो हमें हर एक टाइम फ्रेम पे जाके, डेली पे, 4 आवर पे, सब पे जाके हमें हार्मोनिक पैटर्न्स देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न बना है या नहीं बना है। लेट्स से अगर ये एनएमडीसी एक स्टॉक है, राइट, सो अभी हम एनएमडीसी का स्टॉक का एक एनालिसिस करते हैं एंड विल गो टू डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट पे मुझे क्या पता है, पहले तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग मार्क करना चालू कर दो। वीकली का चार्ट है बाय द वे ये। मंथली का एक बार ट्रेंड देख लेते क्या हुआ है। ठीक है, स्टॉक अच्छा खासा है यहाँ पे, कौन सा ईयर था रे, 2010। उसके बाद से एकदम डाउनफॉल ही आ गया है इसका बंदे का। एंड ये काइंड ऑफ अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक उसने एक बड़ा सा जोन का जो है कि ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद जो है उसने अच्छा खासा अब यहाँ पे पंप दिया था। ठीक है, तो ये बेसिकली मंथली का एनालिसिस था। ठीक है, एनीवेज फिर पुल बैक आया। सो पुल बैक में क्या है आपको दिख रहा है, ये पियानो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो ऐसे पैटर्न्स को फिलहाल तो अवॉइड ही करना चाहिए। बट एनीवेज हमने भाई स्टॉक सिलेक्ट कर ही लिया है, तो इसको हम देखते हैं कि क्या सीन है इसका। डेली पे आते हैं गाइस, डेली पे भी एक जोनल एरिया जो है उसने बनाया हुआ है। ठीक है, कब से, बहुत, ये जोनल एरिया इन द सेंस ये वाला एरिया बोल रहा हूँ मैं, जोनल एरिया इसने ये बना के रखा है, और इसको ही सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस सपोर्ट खेल रहा है। और आते हैं थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं 4 आवर पे। ओके, तो 4 आवर पे मुझे क्या पता चलता है कि एक पैटर्न भी बन रहा है, तो विच इज़ बेसिकली सपोर्ट। ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल भी अगर आप डब्बा ड्रॉ कर देते हो और आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे तो सपोर्ट है इसका प्रीवियस वाला, और सेम पैटर्न यहाँ पे बना है, तो इक्विवेलेंट टू व्हाट, और हार्मोनिक पैटर्न्स, तो सपोर्ट लेके इसने ऊपर गया। ठीक है, तो अब क्या चांस है, राइट, अब मुझे एटलीस्ट तो देखना पड़ेगा, थोड़ा जूम आउट होकर देखता हूँ मैं, और देखता हूँ कि डेली में क्या हो रहा है। तो डेली में ऑफकोर्स ये जो है अपना डब्बे का जो है रेजिस्टेंस निकालेगा, एंड यहाँ से भी एक चांसेस है कि इसकी, बट आई वुड से कि यार ये देखो बहुत स्टॉक ना, ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, एनएमडीसी स्टॉक, बंदा बार बार मतलब इसमें वॉलेटिलिटी, मतलब किसी दिन -10% जाएगा तो किसी दिन +8% चला जाएगा, फिर वापस आएगा नीचे -6% पे, फिर वापस आ जाएगा 8%, ऐसा जो है इनका ये जो है परफॉर्मेंस दिख रहा है मुझे। तो इसको ना स्ट्रिक्टली अवॉइड करो प्लीज। ऐसे स्टॉक्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करो जो एक तो वन वे भी नहीं जाते या पियानो पैटर्न बनाते, बेसिकली दीज आर दी पियानो पैटर्न्स, राइट, दिस इज कॉल्ड पियानो पैटर्न्स। तो ये है एनएमडीसी। जैसे वैसे ही अगर हम कोई और स्टॉक्स का भी देखे, लेट्स से, वीडियो यार शायद लंबी हो जाएगी आज की, एनीवेज, तो लेट्स से कोई और स्टॉक्स का भी देखे, तो हम आते हैं लेट्स से निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो। बैंक तो हम देख ही रहे हैं भाई। कोई एफएमसीजी में, तो एफएम सबसे ज़्यादा गिरा कौन है वो देखना पड़ेगा हमें, राइट। लेट्स टू ट्रेड, ये क्या था? निफ्टी आईटी तो चलो ठीक है, देख लिया हमने। निफ्टी बैंक में जो बैंक्स, निफ्टी बैंक में जो बैंक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओके ब्रो। सो
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को एनालाइज करता है, ठीक है। और यहाँ पे मुंह पे सीधा आके उसने बता दिया कि एक शार्क पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और जिसको ये शार्क पैटर्न नहीं पता है वो प्लीज़ जाके वीडियो देखो कि क्या है क्या नहीं। कि शार्क पैटर्न का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है कि व्हाट आर दीज पैटर्न्स एंड हाउ दे आर ट्रेडेड। वीकली पे अगर आप देखो तो ओके, सो गाइस ये चल रहा है, ठीक है। हमेशा आप देख रहे हो कि हमेशा एट एवरी, मतलब एवरी पैटर्न जब बना है इसका वीकली का, तो लेट्स से ये वीकली का हमारा एक यहाँ पे बना था, एक 2020 के अप्रैल में बना था, एक और बना था हमारा 27 जून 2022 में, और एक ये वीकली बना है ऑलमोस्ट कब बना है, फरवरी 2025 में। ये है आईडीएफसी का फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वीकली का चार्ट है गाइस यहाँ पे। एंड फॉर श्योर गाइस ये फिर से अपना T2 तक के टारगेट के लिए ये हो रहा है रेडी। T1 देन T2, सो दीज आर दी अपकमिंग टारगेट्स फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, गिवन दैट यू होल्ड, ठीक है, गिवन दैट यू गाइस होल्ड। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका एक T1 और एक T2 है, तो ये T2 और T1 निकल रहे हैं यहाँ पे टारगेट, तो इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ही रखना, क्योंकि ये अच्छा खासा फिर से ये 4-5 कैंडल यहाँ पे लेगा, होल्ड करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो धीरे धीरे इसका जो प्रोसेस इज वेरी स्लो। रैदर उसके लेवल अगर यही करना है तो उससे अच्छा बिटकॉइन ही बाय कर लेता। एनीवेज ठीक है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आरबीएल है, और क्या, और क्या है, एयू स्मॉल फाइनेंस है, बंधन बैंक, एक्सिस है, ठीक है। एनीवेज दूसरी तो भाई एकदम ट्रॉमा में है इंदु सिंह। तो ये चीज़ें हैं गाइस फिलहाल। अभी निफ्टी आईटी में भी देख सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी मेटल्स में देखते हैं क्या चल रहा है। और निफ्टी मेटल्स की लिस्ट नहीं है क्या? निफ्टी इंडेक्सेस, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी आईटी, हाँ निफ्टी मेटल्स है ना। ओके, तो सबसे ज़्यादा गिरा है ये टाटा स्टील, उसके बाद और और कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, सो जिंदल स्टील लिमिटेड, राइट, जेएसएल। पहले तो इसको वीकली देख लो यार, ऐसा नहीं कि अंधाधुन बाइंग करना है। वाओ, यहाँ पे देखो एक गाइस, दोज हु हैड बाइड इन जून 2022, आज तो उनके लाइक लिटरली दे गाइस वुड बी सिटिंग एट अ क्रेजी प्रॉफिट, राइट। तो ये चीज़ है गाइस, ये है पावर ऑफ हार्मोनिक पैटर्न्स। यहाँ से इतना अच्छा खासा रिटर्न दिया है ना इसने, जो ऑलमोस्ट 22 से बैठे थे वो 700 का, लेट से गाइस 800%। कैन यू बिलीव, जुलाई अगस्त 2022 में जिंदल स्टील का अगर आप होल्ड करते हो 700%, ठीक है यार, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नाइस रिटर्न। तो ये वीकली पे आपको एनालाइज करना पड़ता है, ना कि डेली पे, राइट। वीकली पे आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि कितना, क्या स्टॉक है, कितना प्राइस मूव हुआ है, क्या परसेंट मूव हुआ है। तो 700% उन्होंने ऑलरेडी दे चुका है वो 2 साल में, इफ़ यू कैलकुलेट। तो ये ऑलमोस्ट कितना था यहाँ पे, 2022 का जुलाई था, राइट। और ये था ऑलमोस्ट जुलाई ऑफ 2024, ठीक है। तो ये जो 2 साल के टेन्योर में ना इसने 700% का जो है रिटर्न ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। तो आपको ये सवाल पूछने की खुद से जरूरत है कि यार अभी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या इससे, अगर 500 300 400% रिटर्न दे पाए, राइट। तो वो इट्स लाइकली कि हाई चांस कि भाई ये ना दे उतना रिटर्न्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल इसके साथ। एंड और मैं जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस। 2 मिनट गाइस। और
जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ा टाइम दो मेरे को। हाँ, आधा घंटा हो गया। सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन, एंड हियर वी गो गाइस। सो अभी और हम स्टॉक्स देखते हैं। सॉरी 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 सॉरी। ओके, लेट्स गो बॉयज, लेट्स या एनएमडीसी जैसे लोग जिंदल स्टील तो हमने देख लिया है। जिंदल स्टील का हमें अब हाँ डेली का देखना है, राइट? सो डेली का अगर आप देखो जिंदल स्टील का, तो आई वुड लाइक टू से कि देखो एक अच्छा पैटर्न भी बना है, नाइस है, सही है। मतलब डेली का ना एक, देखो बियरिश पैटर्न बना है नो डाउट। अब इसको ब्रीच करेगा क्या, वो कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि 704 इज द लेवल वेयर इट कैन ब्रीच। उसके पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या सीन है क्या। तो ये चीज़ें है फिलहाल यहाँ पे, और आपको समझ रहे हो कि यहाँ पे एक T1 पे आके फिर एक बाउंस बैक देके फिर ऊपर जा सकता है फिर से। ये वो सीन है फिलहाल यहाँ पे, एंड लेट्स से क्या होता है। ठीक है, जिंदल स्टील का 4 आवर का बेसिस का चार्ट है, बट एनीवेज कुछ इसमें देखो अभी आप ऐसा स्कोप नहीं है इसका कि लाइक आपको 700 800 300 100% भी मिल जाएगा। ऐसा कोई स्कोप नहीं है इसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी 800% 2 साल में भाग चुका है, 700%। सो विच इज मोर देन इनफ गाइस। इतना मतलब क्रेजी जो मूव आया है वो आप एक तो पकड़े नहीं आपने, और अभी आपको 100% का एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके चलना ही नहीं बिल्कुल भी गाइस, है ना? बेटर फॉर यू गाइस, ठीक है। सेल का अगर हम मैं चार्ट देखता हूँ ना, तो सेल के देखो, सेल का आप जिसने भी लिया है लेने वाला है, कैसा एनालिसिस करना है वो देखते हैं। वीकली पे आ जाओ, फिर से वही वक्त, वीकली पे आ जाओ। ठीक है, वीकली पे एक पैटर्न बना हॉप लेवल से, यहाँ पे इसने नीचे आया, फिर यहाँ पे T1 तक गया। ये जो T1 टारगेट हमारा दिख रहा है यहाँ पे एक जोन बनाया इसने, ऊपर नीचे हुआ थोड़ा, मतलब थोड़ा रिटेलर्स लोगों को बाहर निकला इसने अच्छे खासे। फिर यहाँ पे इसने डेली के बेसिस पे एक यहाँ पे जो है मूव दिखाना चालू कर दिया भाई ने। ठीक है, अब यहाँ से वो हो रहा है रिकवर। सो दीज आर दी रेजिस्टेंस जोन दैट आई हैव ड्रॉन। क्लियर कट आपको दिख ही रहे होगे क्या क्या जोन है हमारे। एंड अगर मैं इसको 4 आवर पे जाऊँ, अरे भाई रुक जा। 4 आवर पे यार, अब अगर आप देखो 4 आवर पे, ठीक है 4 आवर पे भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे अच्छा खासा इसने रिकवरी दिखा दिया है। हर दिन धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। बट वही है ना कि जब फॉल आता है तो अच्छा खासा एकदम ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस अपना ये है, जिसने होल्ड किया है अच्छी बात है, होल्ड रखो। बाकी रिकवर तो प्रोबेबली हो ही जाएगा यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदल स्टील हो गया, हिंद, अच्छा हिंदुस्तान कॉपर गाइस। तो हिंदुस्तान कॉपर्स मतलब स्टील सेक्टर के ना 22 से 24 आप देख पा रहे होगे। कॉमन चीज आप नोटिस कर पा रहे होगे कि 22 से इसको अवॉइड करो गाइस, सेल करो आई मीन, अगर होगा तो 22 से 24 की रैली बहुत अच्छी खासी रही है स्टील्स जो सेक्टर है उसके लिए, है ना? जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे, यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न बने थे, एंड उसको पैटर्न तो छोड़ो, इसको फ्लैग पैटर्न बन के ब्रेकआउट दे के इतना अच्छा सा रिटर्न दे दिया, अच्छा खासा मतलब मूव आएगा इस। बट इसने जो देखो, अगर आप यहाँ से अगर फिबोनाची भी लगाता है लो पॉइंट टू हाई पॉइंट, लेट्स से कंसिडर दिस पॉइंट 618 से यहाँ पे, अगर आप सब कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज लो या फिर दिस पॉइंट एज लो, वो एक हमारा एक इशू है। पहले तो हमें सबसे लोएस्ट जो लोएस्ट स्विंग लगा है इस दरमियान, जो सबसे लोएस्ट स्विंग लगा है वो कौन सा है? ये है नहीं है, ये है, नो दिस इज द वन। यहाँ से और वो हाईएस्ट पॉइंट का जो हाई पिक लगा है वो
और तब हमें एक मिलता है रेशियो 618 का, जहाँ पे उसने एक अच्छा यहाँ से रिवर्सल देना हो गया है चालू। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट। ठीक है, अभी वीकली का हमने एनालिसिस कर लिया, ऐसा करना है वीकली का एनालिसिस कि भाई हाँ कोई पैटर्न बन रहा है, कुछ हार्मोनिक पैटर्न, हार्मोनिक इन द सेंस फिबोनाची से कुछ रेशियो मिल रहे हैं हमें, वो देखना है। अब आते हैं वीकली का हो गया, अब डेली पे आते हैं। डेली पे आते हैं तो क्या चल रहा है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल इसका स्टॉक का चल रहा है बहुत पहले से, शुरुआत से, राइट, यहाँ से 408 से। अब क्या है, अब कुछ पैटर्न बन रहा है, हाफ बना है, पर वो पैटर्न ने क्या कर दिया है, फेल कर दिया है, क्योंकि हॉप लेवल पे आके उसने ब्रीच कर दिया है, जो मतलब ऑलमोस्ट सबका एसएल खा लिया था इसने। तो ये पैटर्न पैटर्न जो है वो भी ब्रीच हो चुका था। अब क्या है ना, अब ये क्या कर रहा है, हायर है, हायर लो का फॉर्मेशन लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक पुल बैक का वेट करना है एटलीस्ट T1 तक, फिर हमें एक एटलीस्ट यहाँ पे बाय कर सके, तो एक हायर लो, राइट। यूजुअली हमारा स्टॉक कैसा मूव करता है, आई जस्ट शो यू गाइस। तो हमारा स्टॉक यूजुअली कैसा मूव करता है, ऐसे, राइट, ऐसा तो नहीं मूव करता है, राइट, सीधा एकदम। तो हायर हाई, एक हाई लगाएगा, स्विंग लो लगाएगा, एक हाई, फिर एक लो, एक हाई, ऐसा। मतलब ये कंटिन्यू लाइन नहीं बता रहा मैं, ऐसा साइडवेज भी हो सकता है, फिर नीचे आ सकता है, फिर ऐसा साइडवेज यहाँ पे ऊपर, फिर धीरे धीरे कैंडल्स बनाएगा, ऐसा बनाएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा हायर हाई लो, या हायर हाई, या हायर लो, ये हायर हाई एक और लग गया, या हायर लो, ऐसा एक लग गया, यहाँ पे डीप लग सकता है, यहाँ पे फिर एक हायर हाई, ऐसा। तो ऐसी चीजें हो सकती है, राइट। तो ये जब यहाँ से ये हायर हाई हायर लो का बनाना स्ट्रक्चर चालू किया है इसने, तो व्हाट वी हैव टू सी कि ठीक है चलो पैटर्न तो बना है हमारा, तो ये मैं इसको यहाँ तक T2 के लिए ट्रेड करूँ या T1 के लिए ट्रेड करूँ। सो हमें एक स्ट्रक्चर रिवर्सल का यहाँ पे एक सीन दिख रहा है, देख, राइट, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रिवर्सल, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हम बोलते हैं बेसिकली, वो यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ पहले, है ना, वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर अबाउ क्लोजिंग देना चालू कर दिया है, तो वी कैन, मतलब फॉर श्योर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और हमें क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक का वेट कैसे करेंगे, जैसे एक यहाँ पे ये हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो। तो क्या हो रहा है ना, पैटर्न जो हमारा बना है वो ऐसा बना है, एक हायर हाई पे हमारा एक पैटर्न बना है जो कि ये है, राइट, दिस इज दैट पॉइंट। सो एक पुल बैक मतलब हायर लो जो है वो हमारा पुल बैक रहेगा, और वो हमारा ऑलमोस्ट T1 रहेगा, ये वाला पॉइंट T1 विच इज 229। तो हमें इस पॉइंट का वेट करना है, एटलीस्ट ये पुल बैक आए एंड देन यहाँ से हम एक बाइंग करें। तो ये पॉइंट हमारा ऑलवेज एक बाइंग जो रहता है, बाइंग साइड का एक पॉइंट रहता है, जो हमें एक मतलब हार्मोनिक पैटर्न से हमें पता चल जाएगा। तो दिस इज फॉर जो भी अवेलेबल स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। तो ऐसे सभी स्टॉक्स में हम एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी स्टॉक्स से आप बता सकते हो मुझे, ताकि मैं उसमें आपको एनालिसिस करके बताऊँ। टाइटन देख लेते हैं एक बार गाइस, टाइटन। तो टाइटन की बात करूं मैं तो लेट्स से ओ भाई टाइटन आ जा भाई। भाई तो टाइटन कंपनी का हम स्टॉक देख रहे हैं गाइस यहाँ पे फिलहाल, और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, ओके गूगल की खुल गया। ठीक है, मतलब ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देख लो, आप वीकली पे देखना है तो वो भी देख लो। ठीक है, वीकली पे ऐसा ऐसा कुछ ये बना नहीं रहा है एकदम कि इसका कुछ पता चल जाए। ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, और एक यहाँ पे एक लोअर साइड का रेजिस्टेंस जो है इसने बनाया है ये, एंड एक चैनल में ही चल रहा है काइंड ऑफ ये। बट क्या करना है हमें, अब आता है डेली पे। ठीक है, चैनल पे पता चल रहा है, वीकली पे पता चल गया, तो इसका ट्रेंड तो है अपसाइड का ही ट्रेंड है, बट एक चैनल में फंसा हुआ है ये, जो कि ये इतना लंबा चैनल है। ठीक है, अब क्या है भाई साहब, क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लोअर है, हायर है, हायर लो का स्ट्रक्चर बना है, इधर सपोर्ट लिया, ये इसका जो था ऑलमोस्ट, यहाँ से इसने अपना छोटा जो चेंज ऑफ चोच दे दिया, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं जिसको हम। तो ये चोच देने के बाद यहाँ पे जो है बंदा ऊपर गया, निकला हाई, ये हायर हाई बनाया अब इसने, हायर लो बनाया, एक फिर से एक हाई मारा, हायर हाई बनाया, और ये अपना एक रेजिस्टेंस पे था यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक लो बनाया, हायर लो। सो आपको देखो स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक हायर हाई फिर से बनने की कोशिश में है यहाँ पे। तो ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर जो है ना गाइस, वो बन रहा है यहाँ पे फॉर दिस टाइटन। धीरे धीरे आपको देखो, अगर हम मैं सीधा सिंपल लाइन बताऊँ, लाइन में बताऊँ तो आपको नहीं समझेगा, राइट। आपको इस पैटर्न से समझ रहा है, राइट, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लो बनाया, फिर से एक हायर हाई, फिर देन फिर से लो। तो ऐसा एक पैटर्न कंटिन्यूएशन में हम एक्सपेक्टेड है टाइटन से। बट लेट्स सी क्या होता है अभी आने वाले टाइम में, कि ये चैनल को ब्रेक कर पाता है कि नहीं कर। और सबसे बढ़िया तो वो चीज़ होता है कि लाइक चैनल पे एक पैटर्न बन जाए, तो सबसे बेस्ट चीज़ होता है गाइज। चैनल पे जो एक पैटर्न बन गया, एक एक जोन बनाया, एंड देन यहाँ पे हमारा अच्छा खासा डाउनफॉल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, फंसते कैसे हैं सब लोग, देखो जैसे आप यहाँ पे
सबको लगेगा कि यार ये ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट दे देगा। बट बात वही है कि यार यहाँ पे एक पैटर्न बना है हमारा हार्मोनिक पैटर्न, जो उसने एक रिस्पेक्ट की तरह मतलब रिस्पेक्ट किया है उसको पैटर्न को। और यहाँ से ऑलमोस्ट आप डाउनफॉल देख पा रहे हो कि डाउनफॉल ऑलमोस्ट कितना है, 15-16% का आपका प्रॉफिट बच गया है, आई मीन टू से। फिर भले ही यहाँ पे आके रिकवर हो जाए, बट आपका इतना टेन्योर जो है वो तो उसने बचाया ना आपका, लाइक ऑलमोस्ट 230 डेज तो आपका बचा दिया उसने, ठीक है। तो ये चीज़ें हार्मोनिक पैटर्न्स में आपको सीखने को मिल सकती है अगर आप अच्छे से सीखना चाहो तो। बाकी यही है गाइस, एनी वन वांट टू नो अबाउट एनी स्टॉक तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू गाइस कमेंट आउट इन दिस वीडियो, ताकि मैं आपको क्लियर कट आपको बता सकूं कि कैसे वर्क करना है, कैसे क्या कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं आपके स्टॉक्स में, या फिर आपको भी कोई स्टॉक्स एनालाइज करना है तो प्लीज़ मेक श्योर यू गाइस कमेंट इन दैट सेक्शन, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।